जब भी रामायण रिलीज हो तब एक सीट हमारे ओम राउत के लिए अलाउ करना, ताकि उन्हें पता चले कि रामायण कैसे बनाते हैं। जी हाँ, रामायण का ट्रेलर आ चुका है और जब मैं ट्रेलर देख रहा था तो मुझे रियलाइज हुआ कि यार कुछ तो बढ़िया बन रहा है, बहुत बढ़िया। इंडिया जो है ना वो ग्लोबली अपनी स्टोरी को बताने के लिए तैयार है, अपनी हिस्ट्री को बताने के लिए तैयार है। तो मुझे तो ट्रेलर बहुत पसंद आया। तो चलिए ट्रेलर की बात करते हैं, थोड़ा सा ब्रेक डाउन, थोड़ा सा रिव्यू दोनों करते हैं ट्रेलर का। तो चलिए, दिस इज योर होस्ट एपी एंड यू आर वाचिंग एपी पॉपकॉर्न पिक्स। तो वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, अगर आप ट्रेलर को देखेंगे तो ट्रेलर में डिटेलिंग बहुत बढ़िया की गई है। जी हाँ, जो डिटेलिंग है ना बहुत बढ़िया है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं डिटेलिंग का, जब लंका में रावण की एंट्री होती है, अब लंका एक्चुअली में उसकी नहीं है, वो कुबेर की है, उनके भाई की है। अब मुझे तो वाल्मीकि स्टोरी का जो पता है मैं वो बोल रहा हूँ। अब इसमें भी वही दिखाया होगा, आई होप सो। और दिखता भी है कि वो लंका पे कब्जा करने आया है। और उस वक्त में लंका जो दिखाई जा रही है ना, एकदम व्हाइट मार्बल की, तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल, पूरी व्हाइट दीवारें हैं, उस पे गोल्डन बने हुए हैं, तो बहुत ही बढ़िया लगती है। और बाद में कुछ समय बाद जब रावण वहां पर बन जाता है और एक दूसरा सीन दिखाया जाता है रावण का, जब वो पूरी तरह से लंका में बस चुके हैं, तो हम नोटिस करते हैं अब लंका की दीवार ब्लैक हो चुकी है। गोल्ड फ्रेमवर्क वहां पर होता है, लेकिन लंका की जो दीवारें होती है वो काफी ब्लैक दिखने लग जाती है। तो ये जो एक डिटेल ना, भली बहुत छोटी सी है, लेकिन फिर भी बता रहा है कि चीख चीख कर गवाही दे रहा है कि कुछ तो काम हुआ है, कुछ तो काम किया है। मूवी ऐसे ही नहीं बना दी है, थोड़ा बहुत तो लोगों ने रिसर्च और काम किया होगा। ट्रेलर में शुरुआत में ही रावण जो है वो लंका पर कब्जा करने के लिए आता है, लड़ाई वड़ाई करता है। उस वक्त भी आप देखोगे ना तो वो एक रात का सीन होता है, जब वो आता है और दरवाजे को लात मारकर तुम्हारा नया राजा इस तरह से कहकर एंट्री लेता है, और फिर एक लड़ाई वड़ाई शुरू कर देता है सैनिकों के साथ में। और ये लड़ाई सुबह तक चलती है। एक्चुअली में तुम देखोगे, जब वो फाइट्स के कुछ सीन्स बताए जाते हैं ना, तो वहां पर अब सुबह हो चुकी है, मतलब रात भर वो लड़ता रहा है। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने इस चीजों को दिखाया है। रावण का जो कैरेक्टर जो यश प्ले कर रहे हैं ऑब्वियसली बहुत बड़ा है। मैंने तो इसके ऊपर पहले ही एक वीडियो बनाया था जहां पर मैंने पहले कहा था कि भाई ये जो बंदा है वो एक्चुअली में रावण के कैरेक्टर को बहुत स्ट्रांग पेश करेगा, और मैं अभी भी बिलीव करता हूं। और उनके कैरेक्टर देखने के बाद मुझे लग रहा है कि मैं सही था। बस जो मुझे प्रॉब्लम नजर आई, बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम नजर आई है, वो है उनकी वॉइस। अब देखिए, ऑब्वियसली सब बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि आपने क्या असली रावण की वॉइस सुनी है क्या, लेकिन हमने पढ़ा है कि उसकी आवाज एकदम गरजने जैसी थी, बिजली की जो गरज होती है ना उस तरह से। अब यश जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उनका एक्सप्रेशन, उनके जो मूविंग है वो बहुत बढ़िया है, मगर उनकी जो वॉइस है ना वो थोड़ी सी कम लगती है, उसमें बेस की कमी नजर आती है। तो अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर यश इसको डब करवा लेते किसी भारी भरकम आवाज के साथ में, तो ये कैरेक्टर जो है ना रावण का वो बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल लगता। अगर अब बात करें ट्रेलर में और भी, तो देखो रामायण की जो ट्रेलर है उसमें रावण के कैरेक्टर को बहुत ज्यादा दिखाया गया है और राम जी के कैरेक्टर को काफी कम। और मुझे लगता है ये सही भी है, क्योंकि वो लोग शायद पहला पार्ट बना रहे जिसमें रावण जो है वो कब्जा कर रहा है, फिर अपने आप को इस्टेब्लिश कर रहा है, और श्री राम का पार्ट में सिर्फ यही बताया जाएगा किस तरह से वो वनवास के लिए चले जाते हैं, और फिर अपहरण हो जाएगा माँ सीता का, और एंड वहीं पर हो जाएगा शायद। और जो लड़ाई होगी ना, जो मेन रामायण की जो लड़ाई है रावण और श्री राम के बीच में, वो शायद इसके अगले पार्ट में हो। तो इस पार्ट में रावण को इस्टेब्लिश किया जा रहा है, रावण को दिखाया जा रहा है वो इतना पावरफुल क्यों है। और देखिए, विलन जितना पावरफुल हो उतना मूवी इंटरेस्टिंग बना देती है। और हमें भी रियलिटी में पता है कि रावण कितना पावरफुल था, और श्री राम एक मामूली इंसान थे तो वो विष्णु क्या होता, लेकिन उन्होंने ऐसा इंसान के तौर पर अवतार लिया था ताकि वो उसका वध कर सके। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है जब एक सामने वाला विलन इतना पावरफुल हो और हमारा हीरो फिर भी एक करेज में उसके साथ लड़े। वो भक्ति में ज्यादा है, सब में ज्यादा है, बस कैरेक्टर के मामले में वो थोड़ा सा नहीं, बहुत कैरेक्टर के मामले में बहुत गिरा हुआ था। जबकि हमारे श्री राम के पास सबसे बड़ा चीज थी उनका कैरेक्टर, उनसे बड़ा उनका नाम है, ये कहा जाता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ हिज कैरेक्टर। कुछ डिटेलिंग की और बात करूं तो जैसे जब रावण का वो होता है, क्या बोलते हैं उसे, राजा, जब वो राजा बनता है लंका का, तो उसके ऊपर मुकुट रखा जाता है। उस मुकुट में हम देख सकते हैं उस मुकुट पे सिंह बनाए गए हैं। इसके अलावा जो उनको पहनाया जा रहा है, जो ज्वेलरी वो पहन रहे हैं, बहुत ही अच्छी डिटेलिंग के साथ है यार। वो आप अगर देखोगे ना तो ध्यान से, अगर कोई बड़े स्क्रीन पे देखेगा तो बहुत डिटेलिंग में लगता है, बहुत ब्यूटीफुल सा लगता है। एक्चुअल में ऐसा लग रहा है कि यार कुछ तो बहुत अच्छा खर्चा किया है इसके ऊपर करके। पहले जब इसका टीजर आया था तो मैं खुद डाउट में हो गया था कि 4,000 कहाँ डाले, 4,000 दिख नहीं रहे थे। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि शायद एक्चुअल में 4,000 करोड़ खर्चा किया जा सकता है। अब हो सकता है कि जितना मुझे नजर आया है उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है उतना ना हो या उतना हो। तो इस पार्ट में तो लग रहा है कि खर्चा तो काफी हुआ है। नहीं भी बोलेंगे मिनिमम देखिए 1,000 से 1,500 करोड़ तो शायद इस पार्ट में खर्चा किया गया होगा।
मेरे ख्याल से। अब हो सकता है इससे ज्यादा भी हुआ हो, लेकिन मुझे लग रहा है कम से कम तो किया गया है, क्योंकि जिस तरह की डिटेलिंग नजर आ रही है वो काफी अच्छी है। इसमें ही हम लोग एक और सीन देख सकते हैं जहां पर रावण जो है वो इंद्र स्वर्ग पर चला गया है कब्जा करने के लिए, और स्वर्ग में भी फाइट कर रहा है। वो जो एरावत दिखता है ना, बहुत ही खूबसूरत बनाया गया एरावत को। जब शुरुआत में जब इसका टीजर आया ना, तो बहुत सारे लोग एरावत का मजाक उड़ाने लगे कि देखो डम्बो जैसा बनाया है, परवर लगाए। लेकिन यार तुम जरा ध्यान से देखो कितना ब्यूटीफुल तरीके से बनाया गया है। और डम्बो डम्बो के सिर्फ कान बड़े होते हैं, यहाँ पर तो उसके पंखों का जो साइज बताया गया, जरा ध्यान से देखना उस ट्रेलर को। उस हाथी जो एरावत है उसके पंखों का साइज देखो, उसका कलर देखो, उसकी सूंड की बनावट देखो, कितना खूबसूरत बनाया गया है वो। अब इसमें एक चीज बताया गया है कि रावण ने उसे एरावत को पंच वंच करता है, जो कि वाल्मीकि में उसमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। उल्टा ये मेंशन है कि एरावत जो है वो उसे घायल कर देता है और बहुत ज्यादा हानि पहुंचा देता है रावण को। और इंद्र को जो है रावण नहीं हराते, इंद्र को हराते हैं उनके बेटे मेघनाथ, और इसीलिए उनका नाम पड़ता है इंद्रजीत। लेकिन अब पता नहीं इन्होंने कैसा बताया है, लेकिन देखने से तो ऐसा लग रहा है जैसे रावण ही जीतने वाला है यहाँ पर। तो कुछ चीजें शायद इन्होंने गड़बड़ की होगी, लेकिन फिर भी ओवरऑल जो दिख रहा है वो काफी बढ़िया लग रहा है। अब मूवी में एक और चीज मैंने जो नोटिस की है वो है, जैसे लंका जब दिखाई गई है वो सफेद और गोल्डन, उसका अलग ही जो एस्थेटिक था ना वो बहुत ही अलग था। जबकि अयोध्या दिखाई गई तो उसमें ऊंची ऊंची इमारतें काफी अलग तरीके से, काफी भव्य दिखाया गया उसे भी। और जब मिथिला दिखाई गई जहां माँ सीता रहती थी, जिस राज्य से माँ सीता आई थी, वो जब दिखाया गया तो एक रेड कलर का जो घर बने हुए थे, जो महल बने हुए थे, उस पर रेड कलर का इम्पैक्ट ज्यादा था। तो ये भी नजर आ रहा था कि तीनों किंगडम जो है ना बहुत ही डिफरेंट लग रहे थे, एक जैसे नहीं है। वरना कई बार क्या होता है ना, ऐसे सब मूवीज में, ऐसे हिस्टोरिकल मूवीज में सारे किंगडम्स को एक जैसा ही लुक दे दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने ध्यान रखा है कि हर एक किंगडम को उसके अलग एस्थेटिक से दिखाया जाए, जो कि बहुत अच्छा था। मुझे तीनों ही बहुत अच्छे लगे। सबसे ज्यादा तो लंका पसंद आई, लेकिन क्योंकि वो व्हाइट कलर की थी और अलग ही दिख रही थी। देखिए कुछ कुछ सीन्स ऐसे भी थे जिसमें हम लोग सीजीआई की बात करें तो सीजीआई थोड़ा वीक लगा है, लेकिन फिर भी ओवरऑल जो सीजीआई नजर आता है ना बाकी सब चीजों में, वो काफी अच्छा लगता है, काफी देखने में बहुत बढ़िया है। देखिए इससे पहले एक मूवी आई थी जिसमें राम जी जो है वो राम नहीं लगते थे, माँ सीता नहीं लगती थी, हनुमान जी हनुमान नहीं लगते थे और वो रामायण नहीं लगती थी, वो पूरी कहानी रामायण नहीं लगती थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आदि पुरुष की। तो उससे तो 100 गुना बेहतर ये बनाया गया है, थोड़ा रिसर्च की गई है, डिजाइनिंग अच्छी है, श्री राम को श्री राम जैसा लुक दिया गया है। देखिए आप अगर आप कंपेयर करोगे कि यार श्री राम जैसा उनके ऊपर वो नहीं दिख रहा है, तो वो नहीं दिखेगा ऑब्वियसली। कोई भी इंसान भगवान नहीं बन सकता, वो उनके रूप को नहीं ले सकता, वो बस उनका दिखावा कर सकता है। तो रणवीर कपूर काफी ठीक लग रहे हैं। हाँ, लेकिन हाँ, अब तुम परफेक्ट राम चाहते हो तो वो नहीं मिलेंगे। हाँ, अगर आपको ऐसा परफेक्ट राम चाहिए कि जिनके अंदर वो मर्यादा दिखे, वो सारी चीजें दिखे, क्वालिटीज दिखे, तो वो आप एनिमेशन के थ्रू ही बता सकते हो। ये तो पॉसिबल नहीं है। अगर दूसरे कैरेक्टर्स की बात करूं, जैसे माँ सीता के रोल को साई पल्लवी ने प्ले किया है, तो वो भी इतना अच्छा नहीं लगती देखने में, क्योंकि उनके बाल जो है वो कर्ली से हैं, कुछ अलग दिखते हैं। और अगर आप रामायण पढ़ोगे ना तो उसमें तो साफ साफ मेंशन है कि रामायण में माँ सीता से खूबसूरत और कोई नहीं दिखता, इतनी खूबसूरत माँ सीता को बताया गया है। और जबकि हम इसमें देखते हैं कि वो शूर्पणखा जो है ना, जिसको शूर्पणखा आती है, वो माँ सीता से ज्यादा ब्यूटीफुल दिख रही होती है। तो मुझे लगता नहीं है कि ये सब चीजें करने की जरूरत थी। थोड़ा सा कास्टिंग में थोड़ा और किया जा सकता था, बट ठीक है, जैसे मैंने बताया ना, कांट बी, हम परफेक्ट कास्ट नहीं ला सकते। अगर वो करना होता तो एनिमेशन के थ्रू ही हो सकता था। तो रियल लाइफ में आप कुछ रियल लोगों को लेके करना चाहते हो तो फिर आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा कि हाँ ये श्री राम जैसे दिखते हैं, ये बहुत ही हैंडसम है, ये रावण जैसा खूंखार दिखता है, आपको ऐसा मानना पड़ेगा। एक और चीज जो मैंने नोटिस की, जब टीजर का जब आया था तब इसमें जो राक्षस दिखाए गए थे ना, वो कुछ वेस्टर्न वर्ल्ड के राक्षस जैसे थे, जैसे हैरी पॉटर में उन सब में होते हैं ना, वैसे राक्षस थे। लेकिन जब बहुत सारे लोगों ने इसको क्रिटिसाइज किया और ये सब चीजें बोली गई उनको, तो उन्होंने करेक्ट किया। अभी जो आपको राक्षस दिखाई दे रहे हैं ना वो काफी बढ़िया है। वो एक्चुअल में इंडियन वर्जन दिख रहे हैं सारे राक्षसों का। तो वो पूरा चेहरे पर क्या बोलते हैं उसे, राख लगाई हुई, सर पे उन्होंने वो राख लगाया हुआ है, त्रिपुंड बनाया हुआ है, और विशालकाय उनका चेहरा, दाढ़ी वाड़ी है उनके पास। तो काफी अच्छा है, ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि भाई उन्होंने एक्चुअल में ये चीज को सुना कि भाई लोग ये कह रहे हैं तो उनको ये चाहिए। जब पहली बार टीजर आया था तो उसमें एक और चीज थी कि श्री राम जी के बाल भी नहीं उड़ रहे थे, वो बवंडर आ रहा था और श्री राम जी के बाल मूव ही नहीं कर रहे थे, तो वीएफएक्स काफी खराब सा दिखा। तो लेकिन इसको भी उन्होंने इंप्रूव किया। आप देखोगे अब नए वाले में तो एक्चुअल में उनके बाल जो है ना वो पूरे हिलते हैं, नजर आते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा कि ये जान के तो अच्छा लग रहा है कि भाई वो एक्चुअल में ऑडियंस के सोचकर बना रहे हैं। ट्रेलर में कुछ चीजों को देखकर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा पसंद लगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए जब श्री राम का राज अभिषेक होने वाला होता है तो आप देख सकते हो कितने लोग एंजॉयबल है, कितना खुशियां बना रहे हैं, फूलों से सजा रहे हैं,
बहुत खुश है लोग। लेकिन जब हमें दिखाया जाता है कि श्री राम अब छोड़कर जा रहे हैं, वनवास के लिए जा रहे हैं, अब लोगों को रियलाइज हो गया कि शायद अब राज्याभिषेक नहीं हो रहा श्री राम का, तो हम देख सकते हैं सारे लोगों ने, वहां के सारे लोगों ने अपने घर के दिए भी बुझा दिए हैं। वो पूरी अयोध्या नगरी अंधेरे में डूब चुकी है, जो एक रिजेंबल कर रहा है, बता रहा है कि वहां के लोग कितने दुखी है। तो ये भी बहुत अच्छा लगा देख के कि ये सारी चीजें, छोटी छोटी चीजों को भी उन्होंने बहुत अच्छे से दिखाने की कोशिश की। अब बात करूंगा कुंभकर्ण की। जी हाँ, वैसे तो बहुत सारे कैरेक्टर, छोटे छोटे कैरेक्टर्स नजर आए हैं, जैसे मंत्रा और जो शूर्पणखा के हस्बैंड है, वो सारे कैरेक्टर्स नजर आए धीरे धीरे करके। हनुमान जी मिस नजर आए थोड़ा सा, हनुमान जी थोड़े दिख जाते तो और मजा आ जाता, लेकिन ठीक है, चलता है। शायद उनको एक सरप्राइज एलिमेंट के लिए रखा गया है, जो उसका सेकंड ट्रेलर आएगा शायद उसमें डालेंगे। ट्रेलर के एंड में हम कुंभकर्ण को भी देख सकते हैं। कुंभकर्ण जो है वो काफी विशालकाय दिख रहा है भाई, बहुत बड़ा दिख रहा है। और मैंने जब उसको स्क्रीन पे देख रहा था तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा है जिस तरह से उसे डिजाइन किया गया है। अब वो कैसा आवाज होगी, क्या होगा, वो तो बाद में की बात है, लेकिन दिखने में तो बहुत बढ़िया लग रहा है कुंभकर्ण भी। अब आते हैं एंड में। एंड में पता है श्री राम जी ने एक तीर चलाया और उनका पावर दिखाया, वो सीन जो है ना वो भी बहुत बढ़िया यार। वो तीर जब चलाते हैं वो पूरा आकाश में एकदम आग लग जाती है, वो देखकर भी ऐसा लग रहा है ना जैसे बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट चीजें बनाई गई है यार। बताया गया कि श्री राम कितने पावरफुल है। एक्चुअली में उन्होंने 14,000 राक्षसों को एक बार में मारा था। शायद ये वही सीन होगा, मेरे ख्याल से तो ये वही सीन होगा जहां पर वो 14,000 राक्षस को एक बार में ही खत्म करेंगे। तो बड़ा ही मजा आया था देखने में, ट्रेलर ही इतना मजेदार लग रहा है, तो अब एक्साइटमेंट काफी बढ़ चुकी है। वरना पहले तो मुझे भी थोड़ा सा लग रहा था यार ये वापस से हमें डिसअपॉइंट करेंगे और डिग्रेड करेंगे हमारी हिस्ट्री को, और उस सनातन धर्म को भी डिग्रेड कर देते हैं। बॉलीवुड वाले इतने बेशरम होते हैं ना कि क्या करें, आप उनसे उम्मीद नहीं लगा सकते कि भाई वो हमेशा अच्छा ही करेंगे। वो कभी भी कुछ भी कर देते हैं। आदि पुरुष का तो एग्जाम्पल हमारे सामने है ही। तो जस्ट होप कि ये बहुत बढ़िया तरीके से बनाया जाएगा, लोगों को पसंद आएगी और वर्थ होगा भाई। पूरी दुनिया इसे देखेगी और हमारी हिस्ट्री को जानेगी। वैसे तो ऐसे कोई हमें कुछ अपनी हिस्ट्री को दुनिया से पहचान दिलानी ये बात नहीं है, बस हम चाहते हैं कि गर्व के साथ हम भी अपनी कहानियों को बता सके कि भाई देखिए हमारे देश में कितनी महान चीजें हुई है जो शायद ही किसी और देश में हुई हो। हमारे देश में खुद भगवान ने जन्म लिया था, तो बहुत बड़ी बात है। तो मुझे तो बहुत एक्साइटेड है, आई एम रियली वेरी प्राउड कि अगर ऐसी कोई मूवी बनती है तो जस्ट होपिंग फॉर द बेस्ट। जैसी दिख रही है वैसी ही हो, और हो सके तो उससे ज्यादा अच्छी हो, इमोशनली भी उतनी अच्छी हो। ठीक है, तो ट्रेलर बहुत ही बढ़िया है, होप मूवी भी अच्छी होगी। बस यही था मेरा ट्रेलर रिव्यू। होपफुली आपको मजा आया होगा मुझे सुनकर। नहीं भी आया है तो यार थोड़ा आ जाएगा, थोड़ा वक्त दो, आएगा, ठीक है, आएगा। सबकी ट्रेलर के रिव्यूज भी लाता रहूंगा, मूवी के रिव्यूज भी आते रहते हैं। टॉप 10 टॉप 5 सीरीज यहाँ पर मौजूद है, और भी मूवी रिकमेंडेशंस, सीरीज रिकमेंडेशंस भी चलती रहती है, और कभी कभी कुछ शोज के ब्रेकडाउन, कैरेक्टर्स के ब्रेकडाउन भी हम लोग करते रहते हैं। तो बहुत सारे वीडियोस हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और सपोर्ट दिखाइए, और मैं भी आपके लिए बहुत सारा मेहनत। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.